सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन और कहीं ना कहीं मार्केट आज भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स में ही बंद हुआ है। अगर आप देखो, मार्केट 17,000 के नीचे बंद हुआ है और ये भी 39,500 के नीचे ही बंद है। ऑलमोस्ट लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई, अदरवाइज मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव लग रहा था। तो आज एक तरह से काफी वॉलेटाइल मार्केट था। और अगर आपने देखा हो, 300 पॉइंट के कम से कम 300-400 पॉइंट के दो तीन मूव मार्केट में देखने को मिले हैं। तो जिसने लेकिन इस मोमेंटम को जिसने सही जगह पकड़ा होगा उसने पैसे कमाए होंगे। और इसलिए मैं आपको लेवल्स देता हूँ। और आपने लेवल्स के साथ ट्रेड किया था तो आपको आज एक ही ट्रेड मिला है, लेकिन वो ट्रेड भी 300 पॉइंट का था पूरे। अगर आपने वो पकड़ा होगा तभी आपने पैसे कमाए होंगे। बात करें निफ्टी की, चाहे बैंक निफ्टी की, दोनों में एक एक ट्रेड मिला है हमारा। निफ्टी में तो बिल्कुल स्मूथली ट्रेड चला है हमारा और टारगेट 10:30 तक आ ही गया था हमारा। अगर अपनी बात करें तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, जैसे मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था। लेकिन कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, कल का वीडियो तो हमने साफ साफ बात करी थी कि मार्केट में हम 39,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल होगा ये। और जिसको थोड़ा सेफ चलना है वो 39,080 के नीचे शॉर्ट कर सकता है। लेकिन जिसने एग्रेसिव यहाँ पे पहले 5 मिनट के अंदर में ट्रेड कर दिया होगा, जो कि ट्रेड नहीं करना होता। अगर आपने को पता है मेरे लेवल कैसे कैसे ट्रेड करने होते हैं, मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट 300 पॉइंट गैप डाउन था, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। आपका ट्रेड कहाँ बना था? आपका ट्रेड बना था, जब मैंने हमेशा बताया, मार्केट को नीचे जाने दो, रिटेस्ट करके दोबारा हमारे लेवल के आसपास कोई नेगेटिव पैटर्न बनाए या कुछ भी हमें उसके नीचे दोबारा के क्लोज करे तो हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना था। और आपका ये जो 300 पॉइंट का, अगर आप देखो, 39,382 से 39,080, ये 300 पॉइंट आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर मिल गए थे। तो इसी तरह से आपको मार्केट में पैसे कमाने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं दिन के, तो आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन वही है कि आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब मैं जरा सा लालच आ गया, आपने सोचा यहाँ पे नहीं, मार्केट में बैठा रहता हूँ और नीचे जाएगी, यहाँ सोच लिया आपने बैठा रहता हूँ, इमीडिएटली आप देखते रहे उसको रिकवर हो गया सब कुछ और आपके कॉस्ट के आसपास आ गया। तो इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। अगर निफ्टी के रिव्यू की बात करें, निफ्टी में तो बहुत ही स्मूथली हमारा टारगेट आया है। निफ्टी में हमने बात करी थी 16,957 के लिए शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा सिर्फ 16,889 तक का था। एक मिनट गाइस, टारगेट हमारा 16,880 के आसपास था। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बना कहीं और आराम से आपका 10:30 के आस पहले भी टारगेट आ भी गया। आपका आई थिंक 4 या 5 घंटे में टारगेट बुक हो गया था। 80 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गए। ऑप्शन में अगर आप अच्छी क्वांटिटी लेते हो तो पूरे दिन का आपका काम, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आप। लेकिन वही है कि लोग यही नहीं समझते। अब देखो, दोबारा से मार्केट यहाँ पे आके दोबारा से मार्केट निकला है। तो आज आपको एक एक ट्रेड ही मिला है बैंक निफ्टी निफ्टी में। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने थोड़ी पॉजिटिव दी है, लेकिन हमारे हाई के ऊपर नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको काफी लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे कि मार्केट एक बॉटम बना रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है। लेकिन अभी एक रेसेशन बाकी है मार्केट में, जो कि है ये वाला जोन 17,050 का। क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू टाइप की कैंडल है। ऊपर थोड़ी बहुत वीक है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है मार्केट। तो अब कल किस तरह ट्रेड करेंगे हम, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेली में क्या चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल था हमारा 39,500, उसके नीचे गया है। अब यहाँ पे एक बॉटम बनाने की तैयारी तो हो रही है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में 2 दिन ने मार्केट ने जो अपना फ्राइडे का लो था, फ्राइडे का लो क्या था? 38,926। आज का लो क्या था? 38,941। तो फ्राइडे का लो होल्ड कर लिया गया है। एक इनसाइड कैंडल का सेटअप भी दिखेगा आपको। ये इनसाइड कैंडल है। वैसे मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये नेगेटिव पैटर्न है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न भी पॉजिटिव बन सकता है अगर मार्केट अपनी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा आज का हाई, आप एक और चीज देखो, आज का ओपन और हाई आप देखो, दोनों सेम चीज है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है। 39,512 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का तरह काम करने वाला है। तो अब हम किस तरह डेट करेंगे? मार्केट क्लोज हुआ है 39,361 के ऊपर। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। एक और चीज देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट अभी इसके नीचे ही है। जब तक मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं देगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो अब आगे किस तरह डेट कर सकते हैं? कल क्या हमारे क्या वजह से? 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं उसके लिए। देखो, अब यहाँ पे एक चीज हमें तो साफ दिख रही है कहीं ना कहीं कि मार्केट एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में देखो, 1 2 3 4 5 5 दिन से मार्केट में एक आप रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो रेंज है ये वाली रेंज। अगर आप इस रेंज को आइडेंटिफाई करके देखोगे, या इसको थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूँ, इस रेंज को अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर इसके बाहर निकला, फिर इसके बाहर निकलने की कोशिश करी इसने, नीचे फिर से इसके अंदर आया, फिर इसका अपर साइड पे आया, फिर से हमारा मार्केट ने इस रेंज को होल्ड किया है। मार्केट का ये वाला जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं होगी, एक अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। अब आज भी देखोगे अगर आप, तो सबसे पहले सेलिंग का लेवल तो हमारा बहुत ही सिंपल सा है। कहाँ पे सेल करेंगे हम? इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये जो बॉक्स बनाया मैंने। सेलिंग आपकी इसके नीचे होगी। इसके नीचे जब भी मार्केट निकलेगा 38,932। अब ये लेवल लेकिन बहुत दूर है, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि 400 पॉइंट दूर है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस के लिए? इस केस में आप 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होकर कोई दूसरा लेवल ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे कोई हमें लेवल दिख रहा है क्या? अब 5 मिनट के चार्ट पे आप, अगर आप ध्यान से देखो, छोटा करो, यहाँ पे सारी खिचड़ी बनी हुई है। अगर आप देखो, मार्केट लगातार रिकवरी कर रहा है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है। फिर भी अगर आपको 5 मिनट पे कोई एग्रेसिव लेवल लेना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ एग्रेसिव लेवल थोड़ा में फायदेमंद रहता है बंदा अगर उसको ले लेता है, तो आपका एग्रेसिव लेवल होगा
ये वाला जोन 39,126, इसके नीचे ट्रेड करोगे तो पहला टारगेट आपका 38,932 के आसपास करेगा, और दूसरा टारगेट अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट, तो यहाँ आपके नीचे अगर मार्केट 38,932 के नीचे क्लोज हो गया तो मार्केट एटलीस्ट इस बॉटम को टेस्ट कर सकता है 38,748 तक का। लेकिन हम रखेंगे अपना टारगेट 38,850 के आसपास का, जो जो मैं हमेशा बताता हूँ। 39,126 के नीचे भी ऑलमोस्ट ये 300 पॉइंट है आपके लिए खाने के लिए, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है? अब बाइंग के लिए देखो ये 3 पॉइंट बना लिए मार्केट ने आज। ये देखो ये वाले 3 पॉइंट दिख रहे हैं आपको। अब ये वाला पॉइंट देखो क्या है इसका, 39,450। ये पॉइंट देखो 39,439। अब इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे डिपेंड करेगा मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। अब ये है बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे 300 पॉइंट खाने को मिलेंगे आपको। तो अब क्या 39,450 के ऊपर बाय करोगे? मैं आपको हमेशा बताता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, हम अपना लेवल रखेंगे 450 के ऊपर, 550 के आसपास का। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ 500 जब भी साइकोलॉजिकल लेवल उसके 50 पॉइंट ऊपर ही बाय करना है, 550 के ऊपर बाय करेंगे। हमारा टारगेट मैक्सिमम ये गैप फिलिंग है, ये जोन का रहेगा। कौन सा लेवल है? हमारा लेवल 39,700। ये आपको 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको ये मिल सकता है, यही 150 पॉइंट का प्ले हो सकता है मेरे हिसाब से। मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप होता है इस जोन के आसपास, मान लो मार्केट 39,500 39,600 के आसपास ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। शॉर्टिंग है मैंने आपको पैटर्न बताया है, या तो यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बने, या कोई मार्केट में कोई इंगल्फिंग बने, या इनसाइड कैंडल बने, तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बना के रखनी है ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आपको ये देखना है गैप डाउन कहाँ हो रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, यहाँ रेसिस्टेंस लेके कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, तो आप इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट आपके ये वाले रह सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप डाउन ओपन होता है, तो आप यहाँ पे देखना, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ से एकदम ऊपर निकलता है, तो आप बाय कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये 1 2 3 यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलना है मार्केट में, बैंक निफ्टी में। दोनों केस बता दिए मैंने। अगर और कुछ बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ, तो पहले 15 मिनट की रेंज देखना, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बेझिझक ट्रेड कर लेना कहीं पे भी, ठीक है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी अगर आप देखो पूरा एक तरह से कह सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन अभी भी ये 17,050 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ उसके, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि, एक मिनट गाइस, ओके, तो डेली चार्ट पे यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो आज मार्केट ने, बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या फर्क है? बैंक निफ्टी निफ्टी में फर्क ये है कि निफ्टी ने आज अपना लो तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने प्रोटेक्ट करा था, ठीक है। निफ्टी ने फिर भी आज लो तोड़ के दिखाया, लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो बॉटम बनाने की कोशिश की जा रही है मार्केट, और ये बॉटम बन क्यों रहा है? मैंने बताया था आपको 16,950 ही एक लेवल है, फिर भी मार्केट 16,800 तक गया था। ये जो एक सपोर्ट जोन है, इसके आसपास कहीं निकल रहा है मार्केट, इसके नीचे निकलेगा तो बड़ी मार्केट में 16,500 16,400 तक का सेल ऑफ आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तब तक हम बचे हुए हैं। अब आप यहाँ पे 2 लेवल मार्क करोगे डेली चार्ट पे, एक तो मैं मार्क करूंगा ये वाला जोन। अब देखो इनकी ऑलमोस्ट ओपनिंग एक एक लेवल पे दिखेगी आपको, मार्क करता हूं मैं 16,971। तो ये आपका जोन मार्क हो गया। अब ऊपर की साइड आपको कौन सा लेवल दिख रहा है? आज का हाई दिख रहा है, लेकिन अभी हम मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज का हाई और ओपनिंग यहाँ पे हमें डेली चार्ट पे सेम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग के लिए तो देखो ये वाला जोन बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। जो मैंने बताया 16,971 के 16,970, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, इसको लेके जाऊंगा 16,960 के नीचे, इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो। टारगेट आपका फिर से यहाँ तक का आपको मिल सकता है 16,833 तक का, ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का टारगेट है। बट आपको बैठना पड़ेगा, अब इसको ब्रेक करना होगा। तो पहला टारगेट आपका ये वाली जो रेंज बनाई है मार्केट ने, इसका अपर पॉइंट रहेगा 16,900, और दूसरा 16,833, ये आपके टारगेट रह सकते हैं। बाइंग के लिए अब देखो यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे 17,107 तक जा सकता है। हम अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये मार्केट में एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है, तो डिप आना चाहिए। हमें कहीं मार्केट अगर मान लो इसके आसपास कहीं नीचे ओपन होता है, डिप की वजह गैप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा यहाँ पे, और ऊपर निकलता है, और मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है डे हाई को 17,010 को, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमारे ज्यादा बड़े नहीं है, टारगेट पहले रहेगा हमारा 17,060 का, और दूसरा ये गैप फिलिंग तक का जोन यहाँ तक का रह सकता है 17,109 तक का। अगर मार्केट को गैप फिल करके नीचे गिरना है, या फिर मार्केट में देखो लगातार रैली आ रही है और मार्केट हो सकता है कल फ्लैट ओपन हो और रैली हो रही है, तो निकलने देना। या गैप फिलिंग के आसपास अगर आपको कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है, तब आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। वो वाला ट्रेड ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे रेदर देन बाइंग से, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगेन गैप डाउन अगर 16,833 के नीचे होता है, या 16 हमारे लेवल के नीचे होता है, तब तो कोई बात नहीं। 16,800 900 के आसपास होता है, तब भी इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप, 50 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और 16,833 के नीचे निकल गया, तब तो आप देख लेना 100 150 पॉइंट का मूव फिर से आने वाला है। तो मार्केट में इस तरह से आपको ट्रेड करना है, आपको लेवल्स मार्क करके उन पे ट्रेड भी करना है, आपको लेवल्स मार्क कर देखते नहीं रहना। अब जैसे मेरा है कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भले ही ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं न्यू स्टॉक पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जैसे मैंने बताया न्यू स्टॉक पे मैं थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़ा क्वांटिटी से आना है मार्केट में, तो इसीलिए मैं अभी आपने देखा काफी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। आज भी वैसे तो मैं आपको दिखा दूं, वैसे तो कोई मतलब हंसने वाली बात है, बट आज भी उसमें मतलब 2 या 3 ट्रेड लिए थे मैंने।
और 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट था अपना। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मनी थी, वर्चुअल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चले गए। यहाँ पे कुछ कहीं मैंने 2 ट्रेड लिए थे, पहले ट्रेड में आई थिंक 1 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था हमें। क्वांटिटी मेरी इसमें 2000 या 1000 थी, जो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम बाद। तो उस वजह से पहले आप प्रैक्टिस करो उसको, ले उसको, मतलब देखो कि आप कमा पा रहे हो नहीं, फिर रियल मार्केट में उतरो। इसी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। कल फिर निफ्टी में कोई हीरो टू जीरो दिखी तो मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको निफ्टी में दी थी अभी थर्सडे को। तो मैंने जैसा डिसाइड करा है कि मैं एक हर अल्टरनेट वीक पे वहाँ पे एक 0 to 0 देने की कोशिश करूंगा। लेकिन वही है कि 0 to 0 होती है वो, या तो जीरो होगी या हीरो होगी। हीरो मतलब मेरा 2 या 3 गुना पैसा होता है, 10-15 गुना नहीं होगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।